अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ़ार लूप के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर फ़ार लूप क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फ़ार लूप, जैसा कि आपको पता है कि लूप प्रोग्राम के अंदर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकें। इसी तरह पहले मैंने वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया है। आज मैं बात करने लगा हूँ फ़ार लूप के बारे में। फ़ार लूप क्या होती है? यह लूप ही की एक टाइप है जिसमें हम पहले से एक प्रोग्रामर उसको पहले से पता होता है कि मैंने इस लूप को कितनी टाइम जो है एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हम कहें तो इन स्टेटमेंट्स को मैंने कितने टाइम जो है एग्जीक्यूट करवाना है। मान लो कि मैं कहता हूं कि मैंने अपने रिज़ल्ट को 10 टाइम प्रिंट करवाना है, तो मुझे पहले से पता है और मैंने फिर कंडीशन भी इसी के अकॉर्डिंग लगानी है। फ़ार लूप हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट बार बार करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। आइए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, फ़ार लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। जो नंबर ऑफ टाइम हमने दिया होता है उतने टाइम तक हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती रहती है। पॉइंट नंबर 2, दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल्ड लूप। इस लूप को हम कह सकते हैं कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप है ये। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ द मोस्ट फ्लैक्सिबल लूप। ये मोस्ट फ्लैक्सिबल लूप है। वो क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर ज़्यादातर प्रोग्रामर इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज़ दिस लूप इन प्रोग्राम। ये फ्लैक्सिबल है इसलिए प्रोग्रामर इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फ्लैक्सिबल क्यों है? ये इसलिए कि हमें अपनी लूप्स को जब भी इस्तेमाल करना होता है प्रोग्राम के अंदर, बार बार अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो तब हम इस फ़ार लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसको फ्लैक्सिबल जाना जाता है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स होगा, कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर फ़ार, जो कि इसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर आएगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है? मान लें मैंने एक वेरिएबल या उस वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। फिर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या होगी? मैं कहता हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है 10 टाइम जो है वो प्रिंट होना चाहिए। तो क्या होगा? मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, मेरा वेरिएबल था तो मैंने कंडीशन अप्लाई की लेस देन इज इक्वल टू 10 कि जो है 10 टाइम प्रिंट हो और 10 से नीचे वैल्यू जितनी भी है ये प्रिंट होनी चाहिए हमारा रिज़ल्ट। आगे आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो हमने अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, हमारी वैल्यू अगर इंक्रीज़ होनी है तो फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर डिक्रीज़ होनी है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह फिर बॉडी बनेगी और बॉडी के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख देंगे, जो रिज़ल्ट हमने प्रिंट करवाना होगा, जो स्टेटमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करवानी होगी। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर लूप जो है फ़ार लूप वो चलती है। तो आने वाली वीडियो में इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि फ़ार लूप किस तरह से प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।